दोस्तों, हरे कृष्ण। आज मैं संकट मोचन श्री हनुमान जी से जुड़ा एक प्रसंग सुनाऊंगा। साथ ही हनुमान जी की शक्ति, बुद्धिमता और विनम्रता के बारे में भी बताऊंगा और कैसे आप हनुमान जी की भक्ति से प्रभु के दर्शन भी कर सकते हैं भी बताने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रसंग भक्ति मार्ग की ओर जरूर प्रेरित करेगा। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं। उन्होंने लंका में एक स्थान अशोक वाटिका और दूसरा विभीषण का घर दोनों को सुरक्षित रखा, जो दर्शाता है कि जरूरत पर क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन क्रोध में भी मनुष्य को बुद्धि का विवेकपूर्ण और नियंत्रित प्रयोग करना अति आवश्यक है। स्वर्ण नगरी लंका को अपने सामने राख होते रावण सिर्फ देख ही सका। वो कुछ भी करने में असहाय था। वो बलिष्ठ होते हुए भी लंका को मिट्टी में मिलने से ना बचा पाया। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस वानर स्वरूप हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। परेशान होकर वह महल में स्थित शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। शिव तो भोले हैं, सो प्रश्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। भगवान शिव जी कहते हैं, कहो दशानन, कैसे याद किया? आप अंतर्यामी हैं महादेव, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह वानर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है, और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है। शिव जी मुस्कुराए, मुस्कुराते रहे और रावण की बात सुनते रहे। फिर शिव जी कहते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। अर्थात हनुमान जी मन के समान गति और वायु के समान वेगवान हैं, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री राम दूत का दूत हैं। पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं। मां अंजनी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं। दीर्घायु होने और इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण का वरदान ब्रह्मा जी से उन्हें मिला है। इंद्र ने पानी में कभी ना डूबने और वज्र से भी उन्हें कोई क्षति ना होने का वरदान प्राप्त है। सूर्य से तेज, अग्नि से कभी ना जलने का वरदान, यम से मृत्युंजय का वरदान, कुबेर से कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सके और गदा मिली है। विश्वकर्मा जी से सारे शस्त्र हनुमान जी पर अप्रभावी होने का वरदान और वरुण जी से 10 लाख वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी हनुमान जी की मृत्यु जल से नहीं हो सकती का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी को कोई भी संकट आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, इसीलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान जी भी लोग कहते हैं। रावण ने जब यह सब सुना तो विस्मित हो गया, अचंभित हो गया, साथ ही साथ घबरा भी गया। भगवान शिव जी ने आगे कहा कि विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे धरती पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय देवी पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान जी के रूप में रुद्रावतार लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति स्वरूपा पार्वती जी ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ चुका है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है, लेकिन घमंड उसमें हमेशा की तरह सारे ज्ञान, सारे भक्ति को पीछे छोड़ देता है। वह भगवान शिव के बताए अनुरूप युद्ध की तैयारी करता है
और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, चलो अब जानते हैं हनुमान जी को। रामदूत हनुमान जी हमेशा राम काज करिबे को आतुर रहते हैं। देखिए ना, सीता को कौन ढूंढने जाएगा? हनुमान जी। संजीवनी बूटी कौन लाएगा? हनुमान जी। रामायण के आरंभ से अंत तक एकमात्र हनुमान जी हमेशा चेहरे पर शांत भाव के साथ नजर आए। श्री रामचरितमानस में सीता जी की खोज करते हुए जब जामवंत, अंगद और हनुमान जी भारत के दक्षिणी समुद्री तट तक पहुंच गए, तब वहां से किसी को लंका जाकर देवी माता सीता जी के बारे में पता लगाकर वापस आना था। ये काम कौन करेगा? इस पर तीनों ही मंथन कर रहे थे। श्री रामचरितमानस में जामवंत जी के बारे में लिखा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। वामन अवतार के समय मैं जवान था, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकूं। इसके बाद अंगद ने खुद की शक्ति पर शंका करते हुए कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आ सकूंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। फिर जामवंत मुस्कुराए और हनुमान जी की ओर देखते हुए कहते हैं कि कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयउ पर्वताकारा। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तात तुम नहीं कर सकते? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बात सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। शक्तियां याद आने के बाद हनुमान जी जामवंत से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने शक्तिशाली हनुमान जी एक बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस पर्वत पर पैर रखकर हनुमान जी ने छलांग लगाई, वो पर्वत पताल में चला गया। रास्ते में उनका टकराव सबसे पहले शुरसा के साथ हुआ। शुरसा ने बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बोला ठीक है। सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। एक योजना का, एक योजन में 8 मील होता है, लेकिन हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब शुरसा ने 2 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन के मुंह करने पर हनुमान जी 8 योजन के हो गए। ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब सुरसा ने 64 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरकर उसके मुंह से वापस आ गए। इससे ये संदेश मिलता है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तो छोटे हो गए। जब माता सीता जी से हनुमान जी मिले तो रावण वहां उन्हें धमका रहा था। हनुमान जी पत्तों के बीच में छुपे बैठे थे। 1 महीने का वक्त दिया रावण ने। रावण के जाने पर हनुमान जी ने मुद्रिका को सीता माता के सामने रख दिया। जब सीता माता ने पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं श्री राम जी का दूत हूं और मैं उन्हीं की शपथ लेकर कहता हूं, इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं है माते। कि जौ रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो विलंब ना करते। हे जानकी माता जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता है? दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि हनुमान जी की शक्ति और विनम्रता के संयोग के बारे में। हनुमान जी ने कभी जीवन में मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सीता जी को खोजने पर इसे प्रभु राम के आशीर्वाद से संभव बताया। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई और भगवान को लगा कि मेरा सबसे बड़ा संकट कौन हर सकता है, भगवान के ऊपर संकट आया, तो उन्होंने हनुमान जी को पुकारा और कहा कि तुम जाओ और हमारे लिए संजीवनी बूटी लेकर आओ। आसमान में उनका सूरज से सामना हुआ।
सूरज से मिले तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि हे सूरज, इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसीलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना, ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। इतनी विनंती के बाद धीरे से अपना परिचय याद कराते हुए हनुमान जी कहते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमंत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धरकर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। दोस्तों, आओ अब समझते हैं कि पीपल का पेड़, प्रेत और तुलसीदास जी के जीवन में हनुमान जी का महत्व। तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति की प्रेरणा अपनी पत्नी रत्नावली से प्राप्त हुई थी। राम की भक्ति में तुलसीदास जी ऐसे डूबे कि दुनिया जहान की सुधना रही। तुलसीदास भगवान की भक्ति में लीन होकर लोगों को राम कथा सुनाया करते थे। एक बार काशी में राम कथा सुनाते समय उनकी भेंट एक प्रेत से हुई। प्रेत से उन्होंने हनुमान जी से मिलने का उपाय पूछा। प्रेत ने उन्हें बताया कि वाराणसी के 80 घाट पर राम कथा होती है। किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करते हैं। अमूक स्थान पर जो नित्य कथा होती है उसमें हनुमान जी कुष्टी के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, वो बहुत मना करेंगे किंतु आप छोड़े नहीं। वह आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वह कथा में गए। उन्होंने सबसे दूर एक कुष्टी को बैठे हुए देखा जिसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। वह चुपचाप बैठे कथा सुन रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। ज्यों ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कुष्टी के पैर पकड़ लिए। उसने बहुतेरा कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो? मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो? मैं तो कुष्ठी हूं, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु गोस्वामी जी माने ही नहीं, उनके पास पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे कि राम के दर्शन करवा दें। गोस्वामी तुलसीदास कहते भी हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैर पैसारे। यानी हनुमान जी के बिना आप प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे कर सकते हो? दोस्तों, आइए अब थोड़ा समझते हैं कि भगवान विष्णु से भगवान शिव को मिला दास्य का वरदान। देवताओं में भगवान शिव के बाद हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती। चैत्र युग में भगवान हनुमान जी के 2 जन्म तिथि के बारे में वर्णन किया गया है। उनकी माता अंजनी भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। उन्होंने घोर तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि वह शिव जी को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने हनुमान जी का रूप लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जन्म लिया था। भगवान शिव को दास्य का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। इस रूप में भगवान शिव ने राम की सेवा भी की और रावण के वध में उनकी मदद भी की थी। कहा तो यह भी जाता है कि वह अभी भी धरती पर संभव तौर पर जीवित हैं और वह लोगों के दुख और दर्द को हरते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में कोई भी भगवान का अवतार धरती पर जीवित नहीं रहता। तो इसीलिए शिव जी ने अपना इस रुद्रावतार एक वानर के तौर पर जन्म इसलिए लिया था ताकि वह लोगों की सहायता कर सके। दोस्तों, रामचरितमानस जो आप पढ़ते हैं वह हनुमान जी खुद ही हैं। तुलसीदास जी का रामचरित्र हनुमान जी का ही मानस है। हनुमान जी अगर किसी को सजा भी देते हैं तो उसमें भी सात्विकता की भावना होती है। जब वह लंकिनी को मुक्का मारते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका, तात मोर अति पुण्य बहुता। यानी लंकनी कहती है कि मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। ऐसे हैं हनुमान जी कि उनकी सजा देने पर भी लोग खुश हो जाते हैं।
वे किसी के भी शत्रु नहीं हैं। हनुमान जी से ज्यादा आपको कोई सत्य संग दे ही नहीं सकता। रामचरितमानस अपने आप में हनुमान जी खुद ही हैं। कलम तुलसीदास जी के थे, लेकिन विचार श्री हनुमान जी के थे। दोस्तों, जहां भी हनुमान जी होंगे वहां आपको अपने आप प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। सुंदर नाम हनुमान जी का नहीं, श्री राम का है। रामचरितमानस में आप पाएंगे कि हनुमान ने जो कुछ भी करते हैं केवल और केवल भगवान श्री राम के लिए। जब राम पूछते हैं हनुमान जी से कि आपने कैसे लंका जलाई, तो जवाब में हनुमान जी कहते हैं कि साखा मग के बड़ी मनुसाई, साखा तय साखा पर जाई, नाधि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। अर्थात मैं तो शाखा मृग हूं, यानी बंदर हूं। इस डाल से उस डाल पर ही जा सकता हूं। अगर समुद्र लांघ कर लंका जलाई और राक्षसों का वध कर अशोक वाटिका जलाई, तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। यह सब आपके प्रताप का फल है प्रभु। जिसके जवाब में प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का स्तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। हे हनुमान जी, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं प्रत्युपकार तो क्या करूं। फिर हनुमान जी श्री राम के चरणों में झुक जाते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। राम और रावण में केवल और केवल मर्यादा का अंतर था। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका, अमरत्व, बल। वहीं प्रभु श्री राम अपने राज से ही जंगलों में वनवास झेल रहे थे। सैनिकों के रूप में वानरों की सेना थी, फिर भी उन्होंने रावण को परास्त किया। हनुमान जी यही शिक्षा देते हैं कि ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जिससे आप नीचे नहीं गिर सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप श्री राम के चरणों में गिरें, जिससे वो फिर आपको कहीं और ना गिरने देंगे। इसीलिए हनुमान जी ने अपने दिल में श्री राम को बसा रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां भी हनुमान जी होंगे वहां आपको अपने आप प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हरे कृष्णा।